बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केंद्र सरकार के खिलाफ आरोपों का जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को काफी केंद्रीय सहायता दी है। अब इन्होंने खजाना लूटकर खाली कर दिया है, तो मानी हुई बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको काफी चुनौतियां रखनी पड़ेंगी कि इस खाली खजाने को किस प्रकार से भरे। और जो ख्वाबों ख्यालों में सोचते हैं इनकी सरकार कभी आई तो ये समझ लीजिए वो ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार में कि आगे ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी चीज के लिए कोई धन बचने की स्थिति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब को, आप कहते हैं कि आप गरीबों को देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है फ्री का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। आपने बिजली फ्री देने की बात कही और शुरू में तो बिल 0 आते थे, तो पता ही नहीं कितना आपने खर्च किया है और कंपनियों को पेमेंट होता था। वो सारा घोटाला सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार के खाते से नहीं जा रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां प्राइवेट हैं। देना है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की है, यानी सोलर पैनल्स लगाकर कोई भी अपने घर में बिजली बना सकता है। और 7.5 लाख लोग आवासों पर अब तक सोलर पैनल्स लग चुके हैं, यानी बिजली टोटली फ्री, न खजाने पर बोझ न पर्यावरण पर बोझ, क्लीन एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वो परमानेंट फ्री, किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है कि ये रहेंगे तो फ्री मिलेगा, वो रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, वो परमानेंट फ्री। और इसी के साथ साथ अगर आप अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हो जाएं तो बिजली विभाग आपसे बिजली खरीद भी लेगा, यानी बिजली फ्री भी और आमदनी की संभावना भी। मगर क्या बताएं, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है, जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल्स, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक ईटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, और देश की जनता भी सोचे कि नई राजनीति का प्रयोग करने वाले क्या होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीमदास का कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। अर्थात विपदा जो है वो थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपके हित में है क्या अहित में है, ये सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। इसलिए मगर दिल्ली में ये विपदा, ये आपदा बहुत लंबी हो गई है, अब ये 10 वर्ष की हो गई है। इसलिए अब जागृत होकर दिल्ली की जनता को इस आपदा को, दिल्ली की संपदा को लूटने वालों को से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और हम आश्वस्त हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़कर इस आपदा के प्रबंधन में, इस आपदा के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है, ग्रांट इन एड, आप उस विपदा का स्वरूप समझिए, आपदा का स्वरूप समझिए। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 2014-15 में जो जीडीपी का 0.47% ये ग्रांट इन एड पर, यानी जो सीधे आपको एक प्रकार से दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर निर्भर थे, वह बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 1.54 हो गई। यानी एक शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले धन पर दिल्ली सरकार की निर्भरता 3 गुने से अधिक हो गई। और जो लाभ में चलने वाला बजट घाटे में आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं है, जो राजस्व होता है, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं,
रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार, जिसमें सरकार की एफिशिएंसी भी होती है, वैसे ठीक है, उन्होंने मतलब जब फ्री की वो एक बोतल के बदले एक बोतल बांटेंगे तो मानी हुई बात है रेवेन्यू में कमी तो आएगी। अब रेवेन्यू कमी भी निरंतर वो बढ़ती चली जा रही थी और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में अगर आप देखें 2014-15 में जो राजस्व था वो 5.4% के आसपास था जीडीपी का, यानी कुल जो एक तरीके से आप समझिए कुल जो उत्पाद होता था दिल्ली में उसका 5.4% वो टैक्स कलेक्शन करने में सफल होते थे, जो घटते 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 3 कुछ पे आ गया है 3.9% पे। और ये मैं बता दूं कि देश में एवरेज 6.27 है, यानी पूरे देश में राज्यों का जो कुल औसत है वो है कि 6.27% राजस्व वसूलते हैं कुल जीडीपी का। वहीं ये घटते घटते देश के लगभग आधे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर प्रश्न है, किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के द्वारा, किस प्रकार दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए, उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।